सुबह बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आज हम बात करेंगे खेला होवे। देश एक बार फिर से लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। जैसे जैसे ओमिक्रॉन का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, राज्य नए नए प्रतिबंध फिर से लागू कर रहे हैं। रात्रिकालीन कर्फ्यू जैसी पाबंदियां कई राज्यों में लागू हो चुकी हैं। इसके साथ ही कई प्रतिबंध निर्धारित किए गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या नए साल से पहले कोरोना का खेला होवे होगा। यूपी में एक तरफ चुनावी रैलियों का रैला चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ओमिक्रॉन भी बढ़ रहा है। ऐसे में अगला सवाल यह भी है कि क्या चुनाव से पहले कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खेला हो सकता है। सुबह बोलेगा में आज हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। पहले साल 2020 में कोरोना ने देश में कोहराम मचाया। फिर साल 2021 में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने कहर ढाया। अब नया साल यानी 2022 धरती पर दस्तक देने को है, लेकिन नए साल की शुरुआत से पहले ही कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं, या फिर कहें कि पूरी दुनिया को एक बार फिर कोरोना ने अपनी ताकत का एहसास कराना शुरू कर दिया है। वैसे तो हर साल कोरोना अपने नए नए रूप में सामने आया, लेकिन चुनाव से हमेशा कोरोना लापता ही रहा। लेकिन इस बार कोरोना अपने नए रूप में हिंदुस्तान में नया खेल खेलने को तैयार है। यूपी समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी दलों ने चुनावी रैलियां और रथ यात्रा निकालकर माहौल बनाने में लगी हैं। नेताओं की जनसभा में काफी भीड़ जुट रही है। हाल ही में यूपी में ऐसे कुछ मामले सामने आए हैं, इसके चलते ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या यूपी चुनाव से पहले कोरोना की नई लहर का असर देखा जा सकता है। क्या चुनाव से पहले कोरोना का खेला होवे। सरकार ने एहतियाती तौर पर 10 राज्यों में मल्टी डिसिप्लिनरी टीमों को तैनात करने का फैसला लिया है। जैसे जैसे लोगों की लापरवाही बढ़ रही है, कोरोना का नया वेरिएंट भी अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। कोरोना नया खेला करने को तैयार है। बाजार में लोगों की बेतरतीब भीड़ बिना मास्क के घूम रहे लोगों को कोरोना टारगेट करने के लिए तैयार है, जिसके चलते कई राज्यों ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में आज से नाइट कर्फ्यू लगा है। शादियों में भी 200 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक है। दिल्ली में क्रिसमस और नए साल के जश्न पर पाबंदी लगा दी गई है। रेस्टोरेंट और होटलों में ज्यादा भीड़ इकट्ठा होने पर भी मनाही है। कर्नाटक में होटलों और पब में नए साल का क्रिसमस पर प्रतिबंध लागू है। पूरे महाराष्ट्र में धारा 144 लागू की गई है। गुजरात में भी रात्रि कर्फ्यू को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। कोरोना का नया स्वरूप ओमिक्रॉन और ज्यादा भयानक होकर सामने आया है। बदले स्वरूप से विशेषज्ञ तक सहम गए हैं और इस नए वेरिएंट को डेल्टा से भी 5 गुना ज्यादा संक्रामक बता रहे हैं। भारत में ओमिक्रॉन अब तक 17 राज्यों में फैल चुका है। देश में अब तक 360 ओमिक्रॉन संक्रमितों की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र में 28, दिल्ली में 67, तेलंगाना में 38, तमिलनाडु में 34, कर्नाटक में 31, गुजरात में 30, केरल में 27, राजस्थान में 22, हरियाणा में 4, उत्तराखंड में 1 और यूपी में 3 केस ओमिक्रॉन के सामने आए हैं। नए साल से पहले कोरोना का नया वेरिएंट ने लोगों को अपनी जद में लेना शुरू कर दिया है। फरवरी में इसके पीक पर होने की बात कही जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि जश्न और चुनाव के बीच क्या कोरोना का खेला होने वाला है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो एक तरफ 5 राज्यों में चुनाव को लेकर जहां देख पा रहे हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में देखें तो चुनावी रैलियों का इस समय दौर चल रहा है। लेकिन इन चुनावी रैलियों के बीच जिस तरह से कोरोना के ओमिक्रॉन का संकट मंडराता जा रहा है, जनवरी में तमाम एजेंसियों ने इस बात को लेकर लगातार चेतावनी दी है कि कहीं ना कहीं जनवरी का महीना हम सभी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर यदि कोरोना एक बार फिर से अपना रंग दिखाता है तो किस तरह से स्वास्थ्य विभाग के साथ ही साथ किस तरह से राजनीतिक पार्टियां और सरकार इस मसले पर फैसला लेंगे, क्योंकि चुनाव के मद्देनजर हम देख पा रहे हैं कि एक तरफ लोगों की लापरवाही और दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों की लापरवाही साफ नजर आ रही है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर प्रोफेसर विकास मिश्रा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
हमारे साथ सीपी सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। सीपी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जिस तरह से ओमिक्रॉन को लेकर लगातार लोगों की चेतावनियां सामने आ रही हैं, जनवरी का महीना लोग बहुत ही खतरनाक बता रहे हैं। WHO हो, ICMR हो और स्वास्थ्य विभाग के तमाम एक्सपर्ट्स की यदि बात करें तो हर कोई यही मान रहा है कि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं ये समय सतर्क होने का है। लेकिन हम देखें उल्टा चुनावी दौर में लगातार धड़ाधड़ रैलियों पे रैलियां की जा रही हैं, भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो रही है और राजनीतिक पार्टियां पूरे तौर से इस पूरे मसले को कहीं ना कहीं नजरअंदाज करती हुई नजर आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि यदि कोरोना का खतरा बढ़ता है तो एक बार फिर से ये तमाम पार्टियां और सरकार और चुनावी दौर इसके पीछे का बड़ा कारण हो सकता है? हेलो जी, आपकी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है सीपी सिंह जी? हाँ, आ रही है जी, थैंक यू। बड़ा कठिन समय है, जैसा कि आपने बहुत से आंकड़े भी प्रस्तुत किए। कोरोना का संकट बढ़ रहा है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि भविष्य में और अधिक नहीं बढ़ेगा। जी, राजनीतिक चुनाव राज्यों में होने हैं। ऐसे समय में विपक्ष को, सरकार को, चुनाव आयोग को एक मीटिंग करनी चाहिए और कम से कम 1 वर्ष के लिए चुनाव टाल देने चाहिए। जी, चुनाव से कोई ऐसा कुछ टालने से कोई ऐसा भारी नुकसान नहीं हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में चुनाव के कारण, ये स्वाभाविक है, चुनाव होगा तो रैलियां भी होंगी और बहुत सी रैलियां होंगी, वोट डालने भी लोग निकलेंगे। जी, उसके बाद और अधिक खतरे बढ़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक ओपिनियन बनानी चाहिए, सभी को इसमें आगे आने चाहिए, क्योंकि केवल सरकारें जैसा कहेगी तो लोग तुरंत जो है दूसरे विरोधी दल के जो लोग हैं वही कहेंगे कि चुनाव से भागने के लिए ऐसा किया जा रहा है और न्यायालय तक जाएंगे। जी, बिल्कुल। तो आवश्यकता इस बात की है कि हर वर्ग के लोग शासन में है, शासन के बाहर है, न्यायपालिका में है, ये सबसे जो है एक जनमत तैयार हो और ये हो कि चुनाव 1 साल कम से कम टाल दें। जी, बिल्कुल सीपी सिंह जी, ठीक कहना है आपका। चिंता आपने जाहिर की है, हम सभी को चिंता है, हाई कोर्ट के जज को भी चिंता थी, तभी उन्होंने सलाह दी है। लेकिन कल ही हम तमाम पार्टी के प्रवक्ताओं से बातचीत कर रहे थे। साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के जाने माने नेता रामगोपाल यादव का जिस तरह से बयान सामने आता है कि ओमिक्रॉन कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि यदि मौजूदा सरकार की भी बात करें तो वो भी चुनाव आयोग पे ही पूरा मामला डालते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों की जान की यदि यहां पर साफ तौर पर बात की जाए तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां इस पूरे मसले पर उदासीन नजर आती हैं। एक बार फिर से जब मामला बढ़ेगा तब तमाम पार्टियां इधर उधर सफाई देती जरूर नजर आएंगी, लेकिन आज की स्थिति में बात की जाए तो तमाम पार्टियां एक दूसरे पर टालती हुई नजर आती हैं। ऐसे में आप जो बात कह रहे हैं कि बैठ के बैठक करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस बैठक के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां अभी फिलहाल तैयार हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं और राजनीतिक दलों को क्या है, नहीं कराएंगे तब भी जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे कि चुनाव से भाग रहे हैं और कराने लगेंगे तो कहेंगे ऐसी कौन जल्दी थी कि जो है चुनाव करा दिया जनता के उस पर, है ना। तो इन राजनीतिक दलों का तो एक काम है, लेकिन आना चाहिए, मेरा अपना मानना है। जी, बिल्कुल। ये नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है कि ये चुनाव होंगे और भीड़ बढ़ेगी और ये आपका ये जो रोग है, बीमारी है, कोरोना है, ये संक्रामक है, इस तरीके की है कि एक दूसरे से तुरंत फैलता है, तो जरूर फैलेगा, बढ़ेगा और बढ़ेगा तो इससे नुकसान किसका होगा? आम जनता का होगा। सरकार को जो राजनीतिक दलों का कम होगा, आम जनता का ज्यादा होगा। जी, बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर विकास मिश्रा माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी जुड़ चुके हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
डॉक्टर विकास, ओमिक्रॉन को लेकर हम लगातार काफी दिनों से इसके जिस तरह से केसेस सामने आ रहे हैं, जिस तरह से तमाम एजेंसियों के द्वारा चेतावनी दी जा रही है, उस पर बातचीत कर रहे हैं। खास तौर से अब यदि चुनाव की हम बातचीत करें तो राजनीतिक पार्टियां अभी फिलहाल इस पूरे मुद्दे को नजरअंदाज करती हुई नजर आ रही हैं। तमाम पार्टियों का कहना है कि इस पर आखिरी फैसला चुनाव आयोग का होगा, पर आप एक डॉक्टर होने के नाते उसी फील्ड में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ओमिक्रॉन के जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, आज की स्थिति में हमें किस तरह का फैसला लेना चाहिए चुनाव को लेकर और जनता की जान बचाने को लेकर? आपको नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो ओमिक्रॉन है ये बहुत ही संक्रामक है जी। जो पिछली हमारी दूसरी लहर आई थी डेल्टा वायरस के कारण, डेल्टा वेरिएंट के कारण, उससे ये 5 से 7 गुना ज्यादा संक्रामक है। तो आप समझे, अगर एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन नहीं हुआ तो प्रतिदिन बुरी से बुरी स्थिति में 12 लाख केसेस प्रतिदिन आएंगे जी। हाँ, अगर जनता एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन करे, यानी कि भीड़ भाड़ ना होने दे, मास्क लगाए, हैंड हाइजीन करे, साफ सफाई रखे और बाहर ना निकले, तो ये केसेस कम होके 1.5 लाख से 2 लाख पीक में प्रतिदिन आएंगे। लेकिन इस लहर को रोका नहीं जा सकता, ये आएगी। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से उसका प्रभाव कम करें या उसका बढ़ा सके। जहां तक चुनाव की बात है, तो अभी हमारे यहाँ चुनाव सुधार उतने हुए नहीं है। जैसे आप देखिए, अमेरिका में जो चुनाव होते हैं तो वहां पे डिबेट होता है, 2 पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, दोनों पार्टियों को इन्वॉल्व करके वहां पे एक नेशनल डिबेट किया जाता है और दोनों अपने मुद्दों के हिसाब से पॉइंट रखते हैं और जनता उसको सुनती है और उस हिसाब से ये वोट करती है। आइडियली अगर आप साइंटिफिक हिसाब से देखें तो ये चुनाव इस स्थिति को और भयावह बनाएंगे, क्योंकि रैलियां होंगी तो बहुत सारी पॉपुलेशन एक साथ इकट्ठा होगी, कोविड बिहेवियर का ब्रीच होगा और उसके कारण बहुत ज्यादा लोग संक्रमित होंगे। वो अपने गांव, अपने शहर वापस जाएंगे तो पॉपुलेशन में मिक्स होकर संक्रमण को और बढ़ाएंगे, तो ये और रेप्लिकेट होगा, तो स्थिति बहुत भयावह हो सकती है। हालांकि चुनाव आयोग को इसमें कुछ करना चाहिए कि किसी तरीके से चुनाव बहुत सीधे साधे ढंग से हो, जिसमें रैली इत्यादि का उपयोग ना हो तो बेहतर हो। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक दर्शक मोहम्मद कासिम लखनऊ से जुड़े हुए हैं। मोहम्मद कासिम जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम जी कि रैली न की जाए ज्यादा, रैली से बीमारी और फैल सकती है। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका मोहम्मद कासिम, यही दरख्वास्त हम भी कर रहे हैं। फिलहाल आपने कॉल किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी कोविड को लेकर, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहिए। आप दोनों ही बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। तो लगातार सूबा बोलेगा में आज हम एक बार फिर से ओमिक्रॉन की दस्तक को लेकर बातचीत कर रहे हैं। एक तरफ तमाम एजेंसियों के द्वारा ओमिक्रॉन की दस्तक को लेकर चेतावनी दी गई है, दूसरी तरफ चुनाव का जिस तरह से समय आने वाला है, चुनावी रैलियों का दौर चल रहा है, ऐसे में अब ये समय आ चुका है कि ओमिक्रॉन को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया जाए, अन्यथा समय निकल जाएगा और ऐसे में स्थिति को संभालना मुश्किल हो सकता है। इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विश्व पटल पर अपनी नई पहचान कायम करता, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मंत्र के साथ आगे बढ़ता ये योगी राज का नया उत्तर प्रदेश है। प्रदेश में अब गरीब के सिर पर पक्की छत है, निर्बाध बिजली का उजाला गांव को रोशन कर रहा है। रसोई में धुएं से निजात दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना से एलपीजी गैस कनेक्शन योगी सरकार की ईमानदार सोच और दमदार काम से ही संभव हो पाया। मान सम्मान, सिर उठाकर चलने का अभिमान, ये है नए भारत के बदलते उत्तर प्रदेश की पहचान। बदलाव, सोच ईमानदार, काम दमदार। सबको प्रणाम। हमारे सेंट मेरीज विद्यालय परिवार की ओर से मिर्जापुर के समस्त जनता को क्रिसमस और नए साल की शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। ईश्वर से यही दुआ करता हूं कि आने वाले पूरे साल में ईश्वर की आशीष और कृपा आप पर सदा बनी रहे। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं
खुशबू अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार। बाबा साहब अंबेडकर का जीवन बेहद प्रेरणादायी है। एक बेहद गरीब घर में जन्मे, बचपन से ही छुआछूत के शिकार रहे, लेकिन अपने जीवन में उन्होंने शिक्षा को बहुत महत्व दिया, खूब संघर्ष किया, विदेश से 2-2 डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की, वकालत की। उन्हें 11 भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने भारत का संविधान लिखा। बाबा साहब का सपना था कि भारत के हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। पर क्या आजादी के 75 साल बाद भी हम लोग बाबा साहब का सपना पूरा कर पाए? मैंने कसम खाई है, बाबा साहब का सपना मैं पूरा करूंगा। मैं चाहता हूं कि हर दिल्ली वासी बाबा साहब की जिंदगी से प्रेरणा ले। इसीलिए दिल्ली सरकार 5 जनवरी से दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बाबा साहब अंबेडकर के जीवन पे दुनिया का सबसे बड़ा शो करने जा रही है। आपके लिए शो एकदम फ्री होगा, आप जरूर आएं। जय हिंद। बाबा साहेब द ग्रैंड म्यूजिकल की टिकट बुक करवाने के लिए www.babasahebmusical.in पर जाएं या 8800009938 पर कॉल करें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है सुबह बोलेगा में। आज हम खेला होबे यानी कि ओमिक्रॉन को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दोनों ही गेस्ट मौजूद हैं और इसी बीच हमारे साथ कॉलर संजय उपाध्याय कासगंज से जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। क्या कहना चाहते हैं आप? हम कोरोना की वजह से ये कहना चाहते हैं कि गरीब जनता को कोरोना के बीच में भगने से अच्छा है राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी सभाएं खत्म करें, बंद करें और ये एक जिले में सभा करती हैं, 5-5 जिले की 6 जिले की पब्लिक को बुलाती हैं जी। कोरोना इससे फैलता है। जी बिल्कुल ठीक कहना है। जनता का सजग होना बहुत आवश्यक है। लगातार जनता की आवाज जरूर सरकारों तक पहुंचेगी, राजनीतिक पार्टियों तक पहुंचेगी, तो कहीं ना कहीं इस मसले पर कोई ना कोई फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल आपने हमें कॉल किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ लगातार डॉक्टर प्रोफेसर विकास मिश्रा और साथ ही साथ सीपी सिंह जी बने हुए हैं। डॉक्टर विकास, जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले हम सीपी सिंह जी से चर्चा कर रहे थे इस विषय पर, उनका कहना था कि चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की तरफ भी और कई संस्थाओं के साथ, जो भी कंसर्न संस्थाएं हों, उनके साथ एक बैठक किया जाना चाहिए और ताजा स्थिति को देखते हुए ही कोई फैसला लिया जाना चाहिए। मेरा आपसे सवाल यह है कि चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग तो अपने स्तर पर काम करेगा, पर क्या आजकल की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग से, IMA से या इस तरह की एजेंसियों से भी कोई सलाह ली जाती है चुनाव को आगे कराने से पहले? नहीं, ये देखिए, ऐसा है कि जो IMA की सेंट्रल बॉडी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो दिल्ली में ऑफिस है, तो हमारी नेचुरली जो सेंट्रल ऑफिस है IMA की, वहां से जरूर सलाह ली जाती है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि चुनाव सुधार की बहुत जरूरत है इस देश को। इस देश की आबादी इतनी ज्यादा है जी, लेकिन में कितना पैसा खर्चा होता है, कितना चुनाव होता है, रैलीज होती है, दुनिया भर की सभाएं होती है। अगर आप विदेशों की बात करें तो वहां कितनी सादगी से चुनाव होता है। आप अमेरिका की बात करें जो कि वर्ल्ड पावर है, तो वहां पे आप जो टेक्नोलॉजी है उसका पूरा इस्तेमाल किया जाता है, जिससे भीड़ ज्यादा से ज्यादा न इकट्ठा हो पाए, ज्यादा पैसा ना खर्चा हो। एक सेंट्रल लेवल से वो एक डिबेट ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें सब तरह की पार्टीज आती हैं और मुद्दों पे वो अपना वहां पे डिबेट करते हैं और उसको जनता टीवी या रेडियो के द्वारा देखती है और फिर वो उस हिसाब से अपना वोट करती है। तो क्यों ना ऐसी जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे भी इस्तेमाल करी जाए। रही बात पार्टीज की, तो पार्टीज भी आप देखिए उन्हें थोड़ा सा जिम्मेदार बनना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कोरोना है ये खाली एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है, पूरा समाज पैंडेमिक पे संक्रमित होता है और एक व्यक्ति के व्यवहार से नहीं, पूरे समाज के व्यवहार से ये
डिपेंड करता है कि लहर कितनी बढ़ेगी या कितनी कम होगी। जी, तो बिल्कुल बहुत जरूरी है कि रैली वगैरह पे रोक लगाई जाए और बहुत सादगी से चुनाव। जी बिल्कुल। सीपी सिंह जी, लगातार रैलियों पर और जिस तरह से पदयात्राएं लगातार हो रही, चुनावी सभाएं हो रही हैं, उन पर सवाल तो उठ रहे हैं। जनता खुद इस बात को बार बार अपने विचार व्यक्त कर रही है कि ये सब अब खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मुश्किल की घड़ी में खासतौर से। पर क्या आपको लगता है कि भारतवर्ष में राजनीतिक पार्टियां इतनी संजीदा या इतनी समझदार हो चुकी हैं कि इस तरह का फैसला जनता की जान को देखते हुए ले सकें? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, जब चुनाव होंगे तो राजनीतिक दलों की जो ये रैलियां हैं होंगी। कोरोना बढ़ेगा। मेरा अपना मानना है कि चुनाव में सुधार, प्रक्रिया में सुधार, और उसमें समय लगेगा। अभी इतने 50 सालों में नहीं सुधार कर पाए जी, और बढ़ता ही जा रहा है ये खर्च, चुनाव खर्च और नए तरीके। तो यदि हमारा अपना मानना है कि कोई कमीशन बैठा दे, कुछ बैठा दे, जल्दी से निर्णय ले और 1 साल के लिए टाल दे, जैसा कि अभी पूर्व वक्ता ने कहा जी, कि इस तरीके का एक चुनाव हो जाए तो कोरोना ही नहीं और भी चीजों में काफी सुधार आएगा। जी बिल्कुल। खर्चे कम होंगे, ईमानदार लोग भी जो है संसद में पहुंचेंगे, विधानसभा में पहुंचेंगे। और आज की जो चुनाव प्रक्रिया है इसमें किसी ईमानदार को संसद या विधानसभा में पहुंचाना सपने देखना जैसा है। जी बिल्कुल। सीपी सिंह जी, खर्चीली चुनाव प्रक्रिया है। कोई आम आदमी अपनी सैलरी से या किसानी से या उद्योग धंधे से पैसा अर्जित नहीं कर सकता। वो फिर जब जी सीपी सिंह जी, समय हमारे पास बहुत कम है, अपनी चर्चा को हमें यही विराम देना होगा। आपने अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विकास, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार आज हम सुबह बोलेगा में चर्चा कर रहे थे, जिस तरह से चर्चा इस विषय पर हो रही थी कि क्या आज की स्थिति को देखते हुए राजनीतिक पार्टियों और साथ ही साथ सरकार को कोरोना को लेकर कहीं ना कहीं चुनाव पर एक बार फिर से विचार करने के साथ ही साथ राजनीतिक रैलियों पर और सभाओं पर भी विचार करना चाहिए। ये तो अब राजनीतिक पार्टियों के ऊपर ही निर्भर करता है। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में राजनीतिक पार्टियां समय की और वक्त की गंभीरता को देखते हुए कोरोना को लेकर कोई ना कोई फैसला लेंगी, ताकि लोगों की जान और जनता की जान से खिलवाड़ ना हो सके। फिलहाल हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए के न्यूज इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।